नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरी क्लब राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, जिसमें अपन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो छोटी सी वीडियो लगभग 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी नदी जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम दोस्तों भारत से नहीं हुआ, भारत से बाहर से हुआ। ठीक है, लेकिन भारत से निकलती हुई दोस्तों ये कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो वो नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो सिंधु जो नदी है कैलाश पर्वत से निकलती है। ठीक है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 के अंतर्गत। एनसीसी की स्थापना 1948 के अंतर्गत यानी कि 1948 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है दोस्तों कौन सी फसल से हो जाएगा? गेहूं से। नेक्स्ट देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र पे जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों ये कब से प्रारंभ हुआ? 1969 के अंदर, ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी टोटल लंबाई कितनी दोस्तों? टोटल लंबाई सॉरी मतलब कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई है 1727 मीटर। ठीक है, 1727 मीटर है। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों कोटोपेक्सी इक्वाडोर। ठीक है, कोटोपेक्सी जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों, इक्वाडोर भी बोलते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जिसको वेनेजुला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश से मतलब कि कौन से विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। हेली पूछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद में दिखाई देता? तो हेली पूछल जो तारा है दोस्तों कितने साल बाद में दिखाई देता? 76 वर्ष बाद में। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है दोस्तों? तो ये कौन सी तरंगों की मतलब की सहायता से? तो प्रासर्विक जो तरंगे दोस्तों उनकी सहायता से ये रात के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से उड़ती है। ठीक है, एचआईवी विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी जो विषाणु दोस्तों, तो इससे कौन सा रोग होता है? एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम में आता है? यह सहायक होता है। तो रक्त का जो थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के है, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो एम्पियर जो मात्रक होता है दोस्तों किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड ये आवाज का मात्रक होता है। ठीक है, लाफिंग गैस कौन सी है? तो लाफिंग गैस हो जाएगी दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का जो आविष्कार किया था दोस्तों जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया था। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस की बात करें दोस्तों किसने लिखी थी? तुलसीदास के द्वारा। गेसु के दाब याद करने वाला यंत्र कौन सा है? तो गेसु का दाब याद करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर गेसु का दाब याद करने का मीटर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रूट। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रूट है, जो कि लगभग 10,260 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रूट। नेक्स्ट देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था इटली के निवासी मार्कोनी ने। इटली के निवासी कौन थे दोस्तों? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न पुरी के नाम से दोस्तों, उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। ठीक है, पीटी उषा उड़न परी। HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? तो HYV को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? नई कृषि नीति। ठीक है, नई कृषि नीति HYV के नाम से जाना जाती है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल के कटोरे के नाम से कौन जाना जाता है? तो चावल के कटोरे के नाम से आंध्र प्रदेश जाना जाता है।
और गेहूं की कटोरी के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? पंजाब है। और शक्कर के कटोरी के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो क्रिसिल जो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों, क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेफ्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट का पूरा नाम है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य के द्वारा जो मतलब कि अर्थशास्त्र रचित है, ये कितने भागों में विभाजित है? तो ये है दोस्तों 15 भागों में या अभिकरणों में। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाया गया दोस्तों? तो भारत के अलावा दोस्तों अशोक का जो अभिलेख है कहाँ पे पाया गया? अफगानिस्तान में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये प्रथम पृथक शिलालेख है, ठीक है, प्रथम पृथक शिलालेख है जिसमें दोस्तों अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस स्थान में अशोक के शिलालेख के लिए दोस्तों पत्थर लिया जाता है? तो किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है? तो ये कहाँ से लिया जाता है? चुनार से, ठीक है, चुनार से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा महीना जिसमें राजकोषीय मतलब कि वर्ष प्रारंभ होता है? मौर्य समाज का, सॉरी, मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। तो आषाढ़ या जुलाई का जो महीना, इसमें राजकोषीय वर्ष प्रारंभ किया जाता है। किस जैन ग्रंथ में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म को अपनाया था, ये कौन से शिलालेख में मिलता है या फिर कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये परिशिष्ट जो पर्व है दोस्तों, परिशिष्ट पर्व, इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाने का साक्ष्य मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष हुआ था, ये किसके साथ में हुआ था? सेल्यूकस निकाटोर के साथ में। सेल्यूकस निकाटोर के साथ में। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो एरियन ने जो चंद्रगुप्त को नाम दिया दोस्तों, वो कौन सा नाम दिया? सेंड्रोकोट्स, ठीक है। चंद्रगुप्त को कौन सा नाम दिया दोस्तों एरियन ने? सेंड्रोकोट्स। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया? मुद्रा राक्ष से। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने दोस्तों अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा? श्रीलंका। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, 15 अभिकरणों में। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस राजस्थान में मिलता है? तो अफगानिस्तान में। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो भगवान महावीर की बात करें तो 24वें नंबर के मतलब कि जैन तीर्थकर थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन सिटी के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से होता है? तो ये सेल्यूकस निकेटर्स के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों मतलब कि संघर्ष होता है, ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। और अंतिम क्वेश्चन आज का, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड जो बांध है दोस्तों कौन सी नदी में बनाया गया दोस्तों? महानदी में, ठीक है, महानदी में। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।